आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो। नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर जो भी मैंने अचीवमेंट अपनी लाइफ में छोटा मोटा किया है, फ्रॉम अ स्कूटर टू एस क्लास मर्सिडीज, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है यार। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, इसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में इलाज का जहर, खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ग्रुप में 8 लोग हैं जो फिटनेस को लेकर बड़े जिज्ञासु हैं और फिटनेस को लेकर बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेट निकला ही नहीं होगा। चैलेंज है। और लेकिन अगर आपकी संगत में सब रहते हैं आड़े टेढ़े, आपका भी 15-20 दिन बाद हाल वही होने वाला है। A people is known by the company, सुना ना आप लोगों ने डालोगे, है ना? आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। देखो, और सारा का सारा खेल संगत का है। हम उस दिन भी तो सेकंड हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हैबिट है हैबिट ऑफ गुड कंपनी। और देखो, बैड कंपनी आपको नुकसान करेगी। अब पता कैसे चलेगा गुड है कि बैड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी ने मुझसे पूछा। अब किसी के माथे पे लिखा होगा गुड है? मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। जिन लोगों के बीच में बैठ के, जिन लोगों के बीच में बैठ के आपको बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन्स और रात को नींद ना आने वाली कहानियां बनती हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, जिन लोगों के बीच में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। जिन लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल हैं, वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और कंफर्टेबिलिटी का आपस में कोई मिलान नहीं है। सफल वही व्यक्ति होगा जो जिंदगी में अनकंफर्टेबल रहा है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी अपनी लाइफ में अंदर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप धंधा करेंगे, आपके कंपटीशन में भी बतेरे सारे लोग आएंगे। कभी भी एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी सफल आदमी की बुराई मत करना अपनी जिंदगी में, आप फेल हो जाएंगे सर। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर्स। कभी भी सफल आदमी की बुराई मत करना, क्योंकि आप बुराई सफल आदमी की नहीं कर रहे होते, उसकी सफलता की कर रहे होते हैं। हेलो, आप बुराई किसकी कर रहे होते हैं? सफलता की। और सफलता सुन रही होती कि मुझे बजा रहा है ये, सफलता बोल रही है इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। भाई, कभी भी जिंदगी में किसी सफल आदमी की बुराई मत करें। ऑलवेज ज्वाइन अ हार्डर ग्रुप, दे विल टेक बेस्ट ऑफ 2। हमेशा हार्ड ग्रुप में ही रहिएगा सर। आप उस ग्रुप में रहिए जो आपसे हार्ड निकलवा सके। वो स्मार्टर ग्रुप में मत रहिए कि जहां आप सबसे स्मार्ट हों। देखिए, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। आप अगर 5 लोगों के नेटवर्क में रहते हैं और आप सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं उन 5 लोगों में, अगर आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं और आप उन 5 लोगों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं और सबसे ज्यादा नॉलेज कमाने वाले हैं, तो उस ग्रुप को तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप 5 लोगों के बीच में हैं जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप चौधरी तो रहेंगे उसमें, है ना? उसमें आपको कंफर्टेबिलिटी है कि सामने वाला कुछ भी पूछेगा, आपके हमें सब पता है भाई, लेकिन आपका लॉस है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ वहां होगी, उस ग्रुप में होगी जिसमें आपके पास सबसे कम नॉलेज है। सीखने का मजा सबसे ज्यादा वहीं होगा जहां आपके पास नॉलेज। बात समझ में आई?